अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, नई सोच, नए ख्वाब, नए वलवले और नए अज़्म के साथ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सुबह की सोच। और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। हैप्पी मंडे। मंडे वाले दिन बाज़ लोगों का काम करने का मूड नहीं होता, ज़्यादातर का काम करने का मूड नहीं होता, लेकिन आप हमें देख के थोड़ी सी इंस्पिरेशन ज़रूर ले लें कि हम अपने काम पे मौजूद हैं। आपको भी जल्दी से उठना है और काम की जानिब रवा दवा होना है। एग्जैक्टली। अब ये नहीं पूछेंगे कि हालात कैसे हैं। हालात बहुत ही कशीदा है। हालात बहुत ही कशीदा है और जंग इस वक्त जारी है फेसबुक के महाज पे, ट्विटर के महाज पे और इंस्टाग्राम के महाज पे, और दोनों तरफ से जारी है और भरपूर अंदाज में जारी है। बिल्कुल। और ऐसी जारी है कि इंडिया मुसलसल आप ये कहें कि जंग की फिजा बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है और किसी तरह चाह रहा है कि जंग हो, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से उसको काउंटर कर रहा है और मजीद सलाहियत भी रखता है। एक जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीम्स के लिए शानदार मौका है कि वो पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ममालिक की अगर बात की जाए तो हालात कशीदा हैं और वहीं पर पाकिस्तानी अवाम बेपरवाह होकर एंजॉय भी कर रही है। ऐसे ऐसे मीम्स मैं देख रही हूँ और हंस रही हूँ कि आप लोगों को भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चलते हैं कुछ मीम्स की जानिब और आपको बताते हैं कि एक सारे मीम नंबर 1, बल्कि ये कहें कि मीम नंबर 1, हाँ एग्जैक्टली, जो हमारे क्या कहते हैं सब मीम्स में जो पहले नंबर पे हमारी टीम ने सिलेक्ट की, हमने सिलेक्ट की, वो मीम क्या है? मीम नंबर 1 आपको बताते हैं कि एक सारिफ ने लिखा है कि ताजमहल और लाल किला बाद में जाएंगे, शुरू में बहुत ज्यादा रश होगा। ठीक है। और आप देखें कि ये इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रहा है। ये बड़ा अजीब और गरीब सा है और ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह की मीम्स चल रही हैं कि ताजमहल और इस जगह का विजिट बाद में करेंगे क्योंकि शुरू में बहुत रश होगा। और वैसे भी आपको पता है जब कोई चीज़ आप एज ए टूरिस्ट एक्सप्लोर करें तो स्टार्ट के दिनों में कोई भी नहीं जाता, बाद में जाके आपको वहाँ पे जाने का मौका मिलता है और साफ सुथरे अंदाज में आप इंजॉय कर सकते हैं। एक और सारिफ ने बड़ा खूब लिखा, उन्होंने कहा कि इंडिया वालों, हमला करने से पहले सोच लेना, क्योंकि हमारे शादीशुदा हजरात को अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं। वो शहादत के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, रास्ते तलाश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप देखें कि कितना बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, कितना एंजॉय होकर और कितना मतलब आप ये कहें कि सोच समझ कर मीम्स बनाई जा रही हैं। लाइट ले रहे हैं, हाँ लाइट ले रहे हैं। और इस लाइट लेने की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक सारिफ ने तो कमाल की तस्वीर जनरेट की है। कराची शरह फैसल पर एक इंडियन आर्मी का टैंक है और बाइक पर बंदा आकर कह रहा है कि भाई मोबाइल निकाल ले जल्दी से। आप मतलब देखें कि ये सिर्फ इस तरह की एक पिक्चर नहीं है, ऐसी एआई जनरेटेड पिक्चर्स बहुत सारी हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस भाई ने कराची की ट्रैफिक को मद्देनजर रखकर कराची यूनिवर्सिटी रोड जो सबसे ज्यादा मसरूफ शारा है उस मिजाज से लिखकर उसने एक आगाह किया। और ये मजा का एक और अंदाज है कि इंडिया वालों को बता दें, अगर टैंक लाए तो यूनिवर्सिटी रोड से ना आए, लंबा फंस जाएंगे। हाँ मतलब आप देखें कि एक किस तरह से वो कह रहे हैं कि कराची में मतलब अगर देखा जाए कि आप जितना, अब जैसे हम फ़ज़ाई हुदूद की बात करते हैं कि कितना तवील पड़ा है और हम देख भी रहे हैं कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, उनके टिकट्स मतलब जो है वो ज़्यादा महंगी हो गई है। फिर फ़ज़ाई हुदूद में उनके जब रास्ते बंद हुए तो कितना लॉन्ग रूट करना पड़ा है, कितने मिलियंस का उनको नुकसान हो रहा है। इसी तरह एक और भाई ने लिखा है कि अगर जंग के दौरान बारिश हुई तो इंडिया और पाकिस्तान को एक पॉइंट जरूर मिलेगा। इट्स नॉट अ क्रिकेट मैच बाय द वे। बिल्कुल। और आप ये देखिए ये तस्वीर सबसे अच्छी बनी हुई है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं। या फिर आप ये देख लें कि जिस तरह से, अच्छा इस वक्त जो पिक्चर चल रही है ये तो आप ही ये मैं बताता हूँ। अभी अभिनंदन साहब की तस्वीर चल रही है और वो अपनी बेगम को कह रहे हैं, बेगम को क्या कह रहे हैं कि यार प्लीज दरवाजा मत खोलना क्योंकि पाकिस्तानी मीमर्स मीम्स बनाते हुए हमें बहुत ज्यादा जलील करने के लिए आ जाएंगे। और इस भाई ने तो कमाल कर दिया। अजीब और गरीब सी ये। वैसे अभिनंदन के तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है ना। आपको पता है कि टी फैंटास्टिक वाली भी बातें बहुत चल रही थी, उस वक्त भी इनके बहुत से मीम्स बने थे और अभी फिर से जिस तरह से इनकी पिक्चर्स बनाकर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली मीम आपको बताते हैं कि जी एक भाई ने कमाल कर दिया, लिखा कि देख भाई जंग मगरिब से पहले करना, हमें अम्मी मगरिब के बाहर नहीं निकलने दे रही। मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इतना लाइटली लिया जा रहा है इस जंग को, हालांकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल। खत्ते में कितनी ज्यादा ये मुतासिर खत्ते को कर सकता है आप ये भी देखें। बिल्कुल गजल, जिस तरह हमने मीम्स के बाजार को गर्म किया हुआ है सोशल मीडिया पे, आम आवाम की मीम को बताई है, कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स जरूर हैं, लेकिन इसी हवाले से हमारे सियासतदान क्या सोचते हैं ये भी आपको बताना बहुत ही लाजमी है। जरा फैसल वाडा साहब को सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलेगा, इनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, इनको समझ ही नहीं आएगी। ये तो अभी ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामा कहीं हम प्रैक्टिकल में ले गए अपनी फौज के साथ मिलकर तो 365 दिन में 750 दिन हम एक ही साल के अंदर, एक ही महीने के अंदर, एक ही दिन के अंदर 10 दिन का काम कर जाएंगे।
दे स्टूपिड, दे रिटार्टेड। वो हमें समझ रहे कि हाइप क्रिएट करके, मीडिया क्रिएट करके ड्रामा कर लेंगे और सब मान लेंगे उस चीज के अंदर। और उन्होंने जो स्टूपिड काम किया है, जो बच्चों का काम किया है, वो ये किया कि हमारी वाटर के ऊपर उन्होंने एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट दे दी है। हमने कहा है तुम लाइन ऑफ स्टेटमेंट से आगे बढ़ोगे, बुनियाद रखोगे, हम नीस्तो नाबूद कर देंगे, हम टारगेट फिट करके पहली दफा स्ट्राइक भी हम करेंगे। आपने सुना कि फैसल बावड़ा साहब कितने सीरियस अंदाज में बात कर रहे हैं, और इसके साथ मैं आपको हसन बताऊं कि लेकिन एग्रेसिव है। हाँ, एग्रेसिव भी है, मतलब सीरियस है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, लेकिन हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। फैसल बावड़ा साहब ने ये बात भी की कि जो पीएम साहब है उनको एक स्टेटमैन का किरदार अदा करना चाहिए, और इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने स्पेशली बात की थी कि बेशक उनको रिहा हो सकते हैं, रिहा करें, फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ बात करके आगे जरूर बढ़ा जाए। अब दोबारा से आपको मीम बताते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किस हद तक इसको लाइट ले रही है। एक भाई ने कहा है कि भारत की तरफ से रिस्पांस है, भारत कह रहा है कि हम जंग करेंगे, हम जंग करेंगे, और इन रिटर्न अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जानिब से रिस्पांस है कि हम खानदान से बाहर नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम अपनी कास्ट से बाहर जंग नहीं कर सकते। मतलब आप ये देखें कि किस तरह की बातें की जा रही हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। और एक जनाब ने तो क्या खूब लिखा कि अगर जंग के दौरान एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो ताजमहल के पास पहुंच जाना, वहां पर हम मिल जाएंगे। क्या तो बात जी, है। इसी तरह एक और सारिफ ने लिखा है कि अंबानी हाउस मेरा हुआ, तुम लोग देख लो अब अपना अपना कौन सा। बिल्कुल ऐसे है। ये इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अगर ट्विटर की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन गजल, अब थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। हमने तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस की आपके साथ कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान की आवाम इसको एंजॉय कर रही है, लेकिन भी किया जा रहा है, हाँ, हरास भी किया जा रहा है। लेकिन गजल, पता है कि आज हम बेफिक्र क्यों हैं? कि हम अपने पड़ोसी मुल्क में, एक ऐसा मुल्क जो हमसे कई गुना बड़ा है, कई गुना उसकी फौज बड़ी है, उसकी आबादी बड़ी है, उसकी धमकियां हम सिर्फ हंसी में उड़ाते हैं, उन्हें मीम्स का हिस्सा बनाते हैं। ये सब एतमाद, ये सुकून, ये बेखौफी एक ऐसे अजीम शख्स की मेहरबानी है, जो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे इस मुल्क के लिए कुर्बान किए, वो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ इस बात में लगा दी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने और हम दुश्मन के सामने अपने सर बुलंद करके खड़े हों। इनकी मेहनत और कुर्बानियों के नतीजे में हम आज दुनिया के सामने एक ताकतवर कौम के तौर पर मौजूद हैं। और अगर आज हम किसी दुश्मन की धमकी को मजाक समझकर हंसी में बदल देते हैं तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बदौलत है। उनकी दी हुई ताकत ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमें वो आज़ादी दी जिसके हम मुस्तहिक थे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो एटमी ताकत हमें दी है, वो सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि वो हमारे लिए एक पैगाम भी था कि हम अपनी ज़मीन, अपनी कौम के दिफा में हमेशा तैयार रहेंगे। और उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी, जितनी भी उनकी कोशिशें थी, कुर्बानियाँ थी, आज हमें वो आज़ादी और सुकून फराहम करती हैं, जिसकी बदौलत हम सर उठा कर भी चल रहे हैं। दुश्मन के धमकियों को हम हवा में उड़ा रहे हैं। जब दुश्मन की धमकियाँ आती हैं तो हम पर कोई असर भी नहीं होता। तो ये उनकी मेहनत की बदौलत है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका दिया हुआ तोहफा हमें हमेशा महफूज रखेगा और अल्लाह पाक उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल करे, उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। क्योंकि आज जिस बेखौफ हम फिर रहे हैं ना, वो उन्हीं की बदौलत है, उनकी मेहनत और काविशों की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। इसके अलावा पाक फौज, चाहे वो बरी फौज है, चाहे वो पाक फिजाइया है, पाक नेवी है, उसकी बदौलत आज हम इतनी आसानी के साथ इंडिया की धमकी को बिल्कुल मजाक में उड़ा रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम पॉलिटिशियंस, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की जाए, ज़ियाउल हक की बात की जाए, नवाज शरीफ की बात की जाए, खान साहब की बात की जाए, जितने भी लोगों ने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया है और आज जो हमारा दिफा है वो अगर नाकाबिल तस्खीर है तो ये तमाम तर लोग, इसका क्रेडिट इनको जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप ये कहें कि हमारे सलामती के मेमार हैं, मोहसिन पाकिस्तान है, और उनको कौन नहीं जानता, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ऐसे मौका पर उनकी खिदमात, उनकी कुर्बानियों को, उनकी स्ट्रगल्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके हक में दुआएं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको खराज तहसीन पेश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से हम यही बात को आगे लेकर चलेंगे कि भारत में
में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनकी अकॉर्डिंग वो ऐसा कहते हैं। तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लेकिन वो बहुत जल्द लगा देते हैं। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना नरेंद्र मोदी का वतीरा रहा है, क्योंकि फॉल्स फ्लैग के जरिए पाकिस्तान को हमेशा से इन्वॉल्व कर देते हैं। मगर इस बार इतना ज़्यादा झूठ, उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर जिस तरह से अपने आप को छुपाने की कोशिश की या फिर अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, उनको उस तरह से जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि पहला झूठ यहाँ साबित हुआ कि मोदी सरकार बौखलाहट के शिकार हैं। 2016 में एक पूरी ना होने वाली ख्वाब, उन्होंने पूरा ना होने वाला ख्वाब देखा था, और फिर उसके बाद आपको पता है कि इंडस वाटर टेरिटरी में ख़त्म करूंगा, उनका ये कहना था। मगर अब की बार जिस तरह से उन्होंने जो चाल चली है उसमें भी वो कामयाब नहीं होंगे। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि उनको कानूनी तौर पर जिस तरह से ज़हमत का सामना करना पड़ा था, जिस तरह से उनको वो मिली थी, नाकामी मिली थी, अब एक बार फिर से मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जवाब देने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सिख रहनुमा मौजूद मेंबर हैं पंजाब असम्बली के महिंदर पाल सिंह साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह सुबह हमने आपको तंग किया। सर सिख कम्युनिटी बॉर्डर के उस पार भी बहुत ही वाइब्रेंट है, बॉर्डर के इस पार भी बहुत ही वाइब्रेंट है, और सिख कम्युनिटी के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही मोतबर भी है, और बहुत बरगजीदा आपकी जो जगह हैं वो पाकिस्तान में। सिख कम्युनिटी इस तमाम तर इशू को कैसे देख रही है, और क्या आप समझते हैं कि जो भारत की धमकियाँ हैं ये सिर्फ धमकियाँ ही रहेंगी या फिर वो प्रैक्टिकल की तरफ भी जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने मुझे आज प्रोग्राम में लिया। और मैं इस वक्त टोरंटो में हूँ, और मेरे लिए सुबह नहीं है, मेरे पास रात के 12:15 बज रहे हैं। हमारी सुबह है। आपके पास सुबह है। तो बात ये है कि हिंदुस्तान का ये जो ड्रामा है ये बेनकाब हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। और देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो इसको बेनकाब किया ही है, लेकिन दुनिया भर के सिखों ने भी इसको बेनकाब किया है। क्योंकि हिंदुस्तान जो मजालम मुसलमानों के ऊपर, जो इंडिया में हिंदुत्व का हिंदुस्तान बनाने के चक्कर में वैसे दिखाने को ये बताते हैं कि ये लिबरल है, लेकिन जिस कदर तंग नजर इंडिया की हुकूमत है, खास तौर पे नरेंद्र मोदी, खास तौर पे उनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आरएसएस है, वो शिवसेना है, वो उनकी रॉ है। जिस कदर ये तंग नजर है और जिस कदर ये दहशतगर्दाना सोच, जालमाना सोच रखने वाली ये लोग हैं, ये दुनिया में ऐसी कोई भी कौम पाई नहीं जाती। जिस कदर से इन्होंने पहले, आपको पता होगा, पुलवामा का ड्रामा रचाया। वो पुलवामा का ड्रामा क्या था कि नरेंद्र मोदी उस वक्त जो है वो इलेक्शन जीतना चाहता था, तो उस पे वो ड्रामा रचाया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर कोशिश की एक स्ट्राइक करने की, तो फिर उनको चाय पिला के भेजी गई। तो मैं भी जिस तरह से आप मेम्स जो है, मेम भी आपने डिस्कस किए, तो मेरा भी इरादा था कि मैं भी दूध, पत्ती और चीनी और इलायची खरीद के रख लूं कि अगर इनके जहाज जो है वो आएंगे और अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो मैं भी इस दफा चाय में पाक फौज को और पाकिस्तान को कहूंगा कि इस दफा चाय हम सिख पिलाएंगे, गुरुद्वारे के लंगर से इनको चाय पिलाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे टोरंटो में भी आज नगर कीर्तन था, तो वहां पे वो मैंने अगर आपके पास वो वीडियोस हैं, टोरंटो में और न्यूयॉर्क में आज सिखों ने वैसाखी के नगर कीर्तन निकाला है, तो उसके अंदर भी खालिस्तान के झंडे लहराए, खालिस्तान के नारे लगाए और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। तो ये जो चीजें हैं वो मोदी जो है वो पहले उसने पुलवामा का ड्रामा रचाया। अब क्योंकि उनके पास नायब सदर अमेरिका का आया हुआ था, तो उनको उनकी हमदर्दी लेने के लिए उन्होंने ये एक ड्रामा रचाया। अपने बंदे खुद मरवाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने बंदे मरवाने का, लेकिन उनको वो जो घटिया सियासत है, वो जो टेररिज्म की सियासत है, जिस तरह से कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, जिस तरह से उन्होंने सिखों के ऊपर जुल्म किया, वो उस टेररिज्म की सियासत को परवान चढ़ाना चाहता है। उसका इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा रहा है। जबकि थोड़ा अरसा पहले ही जो बलूचिस्तान में जो ट्रेन का वाकया हुआ, वो खालिस्तान इंडिया ने करवाया। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी 2-3 दहाइयों से जितनी भी दहशतगर्दी हुई, वो चाहे तालिबान के जरिए हुई, वो चाहे अफगानिस्तान से आई, वो चाहे जिस भी तरीके से आई, एक एक के पीछे हिंदुस्तान था। और वो मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के अपने वो खुद क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया। उनके खुद
आर्मी चीफ या उनकी जो एजेंसियां हैं वो किसी न किसी जगह पे वो उगल ही लेते हैं कि उन्होंने ये घटिया हरकत जो है वो हमेशा की अच्छा है। महेंद्र साहब, सॉरी टू कट यू, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि भारत को हमेशा से मुंह की खाना पड़ी है, लेकिन अब इस वक्त खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सिख कम्युनिटी को फ्रंट लाइन पर भेजने की कोशिश कर रही है या फिर भेज भी रही है। तो इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? आप समझते हैं कि बिल्कुल की डायरेक्ट उनको सिख कम्युनिटी की मौत की घाट उतारने का अमल है? देखिए, इस वक्त जो जाहिर बात है, मैं कनाडा में बैठा हूं तो यहाँ पे भी सिख कम्युनिटी की आज भी इसके ऊपर एक मीटिंग हो चुकी है। तो उनका ख्याल ये है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आएगा तो हिंदुस्तान जो है वो सबसे पहले खुद अपने पंजाब को टारगेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस वक्त ये मामला हुआ तो ये पंजाब का खालिस्तान का मामला भी खुलना है। तो वो सिखों को लड़वाने, पाकिस्तान से लड़वाने के लिए खुद ही पंजाब में इस तरह की हरकतें करेगा, ताकि क्योंकि उसको पता है मेरे हाथ से पंजाब निकल जाना है और सिखों ने जो है वो साथ नहीं देना, तो वो सिखों को कत्लेआम भी करवाएगा वहां पे और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगाएगा और वो ये सारा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के सर पे ये डालने की कोशिश करेगा। और उसका जारी बात है, सिख कौम जो है वो मोदी के साथ नहीं खड़ी, किसी भी सूरत पे नहीं खड़ी। वो हो सकता है कि सिख रेजिमेंट को उस पे भेजने की कोशिश करे, लेकिन इसके लिए हमारे सिखों ने, दुनिया भर के सिखों ने ये अनाउंस किया है और सिख रेजिमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि वो बिल्कुल भी इस लड़ाई में ना पड़े, वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने आज भी एक उस पे देखा कि इंडिया से एक वीडियो पैगाम आया और उसमें एक वो सिंपल से एक पहले एक नगमा जो है वो जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा था, एक नगमा आया था कि सियासत दे दाने बोलो वो मुर्दाबाद नहीं कह सकते ऐसी पुल के भी पाकिस्तान नु। तो सिखों का तो पाकिस्तान के बारे में ये ख्याल है। मैं इसी तरफ आ रहा था पाजी के जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमानों की अगर बात करें, हमारा किबला व काबा सारा ही सऊदीया में है, तो इसी तरह से सिख कम्युनिटी का किबला व काबा आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत की जो सेना है उसके फ्रंट लाइनर हमेशा से सिख कम्युनिटी होती है और सिख वहां पे भारतीय सेना में भी मौजूद हैं और बहुत फ्रंट लाइन पे आके लड़ते हैं। भारत को कहीं ना कहीं ये तशवीश भी होगी कि सिख कम्युनिटी से किस तरह से पाकिस्तान में हमला करवाएंगे। देखिए, यही चीज है कि इसके ऊपर हमारी जो सिख कम्युनिटी की जो अमेरिका में और कनाडा में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी के ऊपर काम कर रही हैं कि सिख जो रेजिमेंट है वो इस दफा या अब जब भी पाकिस्तान के साथ कभी भी कोई इस तरह की हरकत हिंदुस्तान करने की कोशिश करे तो सिख रेजिमेंट उसमें हिस्सा ना ले। तो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि सिख बजाय पाकिस्तान के साथ लड़ने की वो पंजाब को संभाले, वो पंजाब की क्योंकि हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि वो पंजाब को नुकसान, इंडियन पंजाब को नुकसान पहुंचाए जो चढ़दा पंजाब है। तो बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान के लिए लड़ें और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें, वो पंजाब को सेव करें। क्योंकि इस दफा जो हमें जो तशवीश है जिस चीज की है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ तो बाद में लड़ेगा, वो तो पहले पंजाब में ही उसके साथ प्रॉब्लम होगी, तो ज्यादा नुकसान अपने ही पंजाब को पहुंचाएगा, क्योंकि उसको सिखों की नस्लकुशी करनी है, हर सूरत में करनी है। आज मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आज भी न्यूयॉर्क और कनाडा के शहर टोरंटो डाउनटाउन में एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन, तकरीबन कनाडा में 2.5 से 3 लाख लोग जो है उस कम्युनिटी गैदरिंग में मौजूद थे और उसमें खालिस्तान के झंडे भी लेके लोग आए। और मैं बड़ा हैरान था कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे खालिस्तान, और लोग जो है जिनके पास झंडा होता था वो उनके लिए हीरो होता था, उनसे तस्वीरें बनवाते थे। तो जाहिर बात है ये एक हकीकत है कि सिख कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान से अब जान छुड़ाना चाहती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी सिख कम्युनिटी जो टोरंटो कनाडा में बैठी है, चाहे वो अमेरिका में बैठी है, चाहे वो यूके में है, चाहे वो यूरोप में बैठी है, वो एक ही टारगेट रख रही है कि सिख रेजिमेंट को वो मैसेज दे रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल होंगे तो इसका नुकसान अल्टीमेटली हमारी सिख कम्युनिटी को ज्यादा होगा। लेकिन सर, आपने जिस तरह से कहा कि सिख कम्युनिटी खड़ी हुई है और शाना बशाना खड़ी हुई है, अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने तमाम भारतीयों को कहा कि 48 घंटों में आप चले जाएं जितने भी पाकिस्तान में रहते थे, सिवाय सिख बिरादरी के, इस फैसले से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, सिख कम्युनिटी को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा
ये चाहे कोई भी दौर रहा है, हमेशा पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी को, जो बाहर से मेहमान आए हैं या यहाँ पे हैं, उनको हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी जो है दिल के साथ उनको हमेशा वेलकम किया है। No doubt. मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है कि अगर इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि सिख कम्युनिटी के अलावा बाकी सब इंडियंस को उन्होंने कहा 48 घंटे का टाइम दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, और उनके वीजे भी कैंसिल कर दिए गए और सिख कम्युनिटी के वीजे भी नहीं कैंसिल किए, तो ये बड़ा खुश आइंद है। ये एक बड़ा बेहतरीन मैसेज है दुनिया भर के सिखों को, और ये मैसेज जाता है, ये इस बात से साबित होता है कि जहां पे हमारा किबला और हमारा मक्का और मदीना, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में ननकाना साहब और करतारपुर साहब है, तो वो जो हमारा ननकाना साहब और करतारपुर जो है उनकी हिफाजत जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, और ये साबित करता है कि हम उसकी भी हिफाजत करेंगे, हम आपको भी प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो सिख कम्युनिटी को वो ड्यू रिस्पेक्ट भी मिल रही है। पाजी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 मिनट में मुझे बताइएगा कि आप क्योंकि टोरंटो में होते हैं, खालिस्तान की तहरीकें भी वहां पे चलती हैं, हमें बॉर्डर पार से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं और बहुत सारे जो सिख रहनुमा हैं इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो जोर पकड़ रही है और इंडिया सिर्फ टुकड़ों में तकसीम नहीं होगा बल्कि बहुत सारे टुकड़े होंगे इंडिया के, और स्पेशली खालिस्तान उसमें से एक होगा। इस हवाले से आपकी क्या पेशगोई है? आप तो वहां पे मामला देख रहे हैं सारे। जी बिल्कुल जी, मैं वैसे तो यहाँ पे टोरंटो विजिट पे ही आया हूँ, होता तो मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं लास्ट वीक सैटरडे को सरी में नगर कीर्तन था, वहां पे तकरीबन 8 लाख लोग जो है वो, और तकरीबन 13 किलोमीटर का जो रोड था वो जैम पैक था, और हर तरफ स्टॉलों पे खालिस्तान के झंडे, खालिस्तान के नारे। तो दुनिया भर की जो सिख कम्युनिटी है वो इसी ख्वाहिश में है कि इनसे खालिस्तान जो है, इनसे सिखों की आज़ादी हासिल कर ली जाए हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्व का गढ़ उसको बनाना चाहती है, और वो हिंदुओं के सिवा बाकी तमाम मज़ाहब को रगड़ना चाहती है, वो उनकी नस्ल कशी करना चाहती है, वो उनको जो है जुल्म ढाती है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, और सर आपने आकर हमें बताया कि सिख कम्युनिटी किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ी है, किस तरह से उनको सपोर्ट कर। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ज़ाहिर आपका वक्त का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हमने आपको तंग किया। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ही इज़ द ओनली फर्स्ट एंड एवर पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस।